हेलो गाइज, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले बिहार दरोगा का घटना चक्र का क्वेश्चन के बारे में। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। 50 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं और ये सारा जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा का घटना चक्र का क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LS-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो कौन किया है? तो आप याद रखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों में कुल संख्या है, तो कुल संख्या कितनी है? तो 21 है। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक अवयव अमीनो एसिड है, तो कौन है? तो आप याद रखिए, ल्यूसीन है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तो यह जो है नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। एल्जर्न के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो कौन है? IgE। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। IgE एल्जर्न के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। ठीक है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रमशः है। तो देखिए, इसमें कोशिका द्रव में 80S का होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइक्रोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अमेजन के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया था। निम्न में से इनमें से कौन नहीं है? तो A, B और C है और इसमें से डी नंबर यानी कि वन स्थानीय सरकार नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। दाएं दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर बी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में दाएं दीदी क्लिनिक योजना शुरू किया गया है। ठीक है। तो ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ठीक है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा? राम मनोहर लाहौरी द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो यह वर्षा कहाँ होती है? तो केरल में होता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तुतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। गंगटोक चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये एक मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर डी नंबर हो जाता है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। नाभिक के रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? तो नियंत्रक क्षण करता है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? तो कौन है? तो प्रथा। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय चली आ रही परंपरा है। ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है। PURA का विस्तृत रूप है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। इम्पैक्ट एक्स सूचकांक निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था, तो मेरठ षड्यंत्र मामला में। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो किसने किया? तो रूस। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो परिवार के सदस्य। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है। निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो नासा का। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। भारत आकार में है, तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। और जनसंख्या में पूछा जाए तो अभी जो है प्रथम स्थान पे आ गया। ठीक है। तो याद रखिए आप। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना थी? तो कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है। 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक है। तो खेर्म के अनुसार आधुनिक समाज की विशेषता है तो जैविक एकजुटता। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है। ठीक है। व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो स्टेफाइलोको काई पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है। कटे जले और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोको काई सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ठीक है। यह जीवाणु संक्रमण होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने समिति साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है। जब आयोडीन की घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण? तो क्या कारण है? तो व्यक्तिकरण। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा। तो इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वैशिष्ट समाजशास्त्र कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है तो कितना होता है? 2 kg होता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो खेल की डिस्कस का वजन 2 kg तथा महिलाओं के चक्का का वजन 1 kg होता है। ठीक है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी तो कितना थी? तो 1029 मिलियन थी। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है। क्योड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो कौन कौन है? तो UAE, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में? तो असम राज्य में। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के? तो फुटबॉल खेल के। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। पेले ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।